कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ 3x3 टेक्निक और 777 जो टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, ये दो टेक्निक्स की एक सक्सेस स्टोरी है। रिलेशनशिप सक्सेस स्टोरी है। पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका था, दोनों के दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन मैनिफेस्ट कर लिया इन्होंने अपने पार्टनर को। तो इन्होंने क्या लिखा है और कैसे किया है वो हम शेयर करते हैं। इन्होंने लिखा है 3x3 टेक्निक और 777 टेक्निक की आज मैं मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और मैं ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा रिश्ता पहले से भी ज्यादा अच्छा हुआ है मैनिफेस्टेशन के बाद में। इसके पहले हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा होती थी, एक दूसरे के ऊपर डाउट्स भी बहुत ज्यादा थे और हम दोनों के बीच में लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा होती थी। कुल मिलाकर के रिश्ता उस वक्त टॉक्सिक जगह पर ही जा रहा था और ये हम दोनों ही फील कर रहे थे। ये फील करते करते नौबत यहाँ तक आ गई कि हम दोनों अलग ही हो गए। इसमें सारी गलती हमारी है, हमारे ही डाउट्स, हमारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हमारी ही लड़ाइयां। फाइनली इतनी नेगेटिविटी कोई कैसे रिश्ते में झेलेगा, हम दोनों ने यही सोचा और उसके बाद में हमारा ब्रेकअप हुआ। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो हम दोनों ही थोड़े थोड़े परेशान थे। उनके दोस्तों को मैं जानती हूँ, उनके दोस्तों के थ्रू मुझे न्यूज मिलती रहती थी और मैं भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी। लेकिन हम दोनों की आपस की रोज डेली की लड़ाई से कहीं बेटर था कि हम दोनों एक दूसरे से दूर ही हो जाते। लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझसे ये कह दिया था कि वो मेरे साथ जिंदगी भर एज अ वाइफ और हस्बैंड वाले रिलेशनशिप में कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम दोनों आपस में इतना लड़ते हैं और हम दोनों की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैच होती हो। मेंटली तो हम दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं। हर एक दूसरी बात पर हम दोनों झगड़ पड़ते हैं। इसलिए बेटर होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं और अलग होने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं या नहीं। पर पता नहीं मेरे दिल के कोने में ये बात थी और मैं कहीं ना कहीं जानती भी थी कि कहाँ पर मेरी गलतियां हैं। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर से शुरुआत कर चुकी थी और मैं उसके लिए खुद को हील कर रही थी। उसके बाद में मैंने 3x3 टेक्निक की अपने रिश्ते के लिए। उसके ही एक महीने के बाद में मैंने 777 टेक्निक की। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, अगर हमारा रिश्ता बिगड़ना ही था तो हम उसे अच्छा मोड़ लेकर के छोड़ देते हैं। यहाँ से मैंने अपने पार्टनर को ब्लेसिंग्स और अच्छी अच्छी अफर्मेशंस देना शुरू किया और ये करते ही करते मेरे मन में ये ख्याल आया कि अब उसे छोड़ दो और बस दुआ की कि अब उसकी जिंदगी में जो हो वो बेस्ट हो। अब मैं उसकी लाइफ में से जा रही हूँ। ये इतना डिफिकल्ट कदम मैंने इतनी आसानी से कैसे उठाया मुझे नहीं पता। उसके बाद सचमुच में बहुत मुश्किल तो हुई, लेकिन मैं मूव ऑन कर गई। और मूव ऑन के टाइम पर मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, बिल्कुल भी नहीं परेशान हुई। मुझे लगा कि मुझे सारा ध्यान अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर और आगे आने वाले फ्यूचर के ऊपर लगाना है। यही सोच करके मैं आगे बढ़ गई और मुझे लग भी रहा था कि इतने दिनों से कोई झगड़े नहीं हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, शायद मेरे पार्टनर का सोचना बिल्कुल सही है। ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन के बाद ही माइंड में आ रहा था और ऐसे करते हुए लेट गो हो गया। एंड ट्रस्ट मी दी, लेट गो को पूरा एक महीना भी नहीं बीता था। मतलब मैंने खुद ही सोच लिया था कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। सारे मैनिफेस्टेशन करने के बाद भी यही ख्याल आया और जब ये ख्याल आया उसको एक महीना नहीं निकला और मेरे पार्टनर का कॉल आ गया। क्या अपनी लड़ाई की याद नहीं आ रही? क्या एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए? शायद हम मेंटली एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए हम दोनों के बीच में थोड़ी बहस भी हो जाती है। अब एक काम करेंगे, वो सारी पुरानी बातों को भूल करके प्यार से एक नई मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर तुम रेडी हो तो हम क्या इसे एक ट्राई दे सकते हैं? अगर तुम तैयार होगी और तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी वो लड़ाइयाँ प्यार वाली लड़ाइयाँ थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जायज थी जो कि होनी चाहिए थी। मेरे पार्टनर ने इतनी मैच्योरिटी से मेरे से बात की है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आज हमारा रिश्ता पूरे 3 महीने ऊपर निकल चुका है। मैं आज अपनी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक भी लड़ाई नहीं हुई और अब समझ में आया कि हम तो एक दूसरे को जरूरत से ज्यादा ही अंडरस्टैंड करते हैं।
मेंटली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मैच करते हैं, और जिन भी चीज़ों में हम ही खुद ही रॉन्ग थे वहां पर सुधार करने के बाद आज हम बेस्ट कपल्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 3x3 टेक्निक्स, थैंक यू लेट गो, थैंक यू मैनिफेस्टेशन, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू लिखा है आपने, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, लेट गो है इसके अंदर, टेक्निक्स है इसके अंदर, और अपने भविष्य को बनाने के लिए इन्होंने सोच ही लिया। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए लेट गो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम वहां से निकल गए तो कैसे होगा, क्या होगा, हम कैसे निकलें, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप अपने भविष्य पर ध्यान दे सकते हैं, करियर पर ध्यान दे सकते हैं, फैमिलीज पर ध्यान दे सकते हैं, आगे की जर्नी नई तरीके से शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लेट गो प्रोसेस में कर सकते हैं, और लेट गो हो जाता है तो ट्रस्ट में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यूनिवर्स जो है गिफ्ट दे देता है। अगर उससे आपकी जिंदगी जो है और बेहतर बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देने के लिए। अब ये रिश्ता जो खराब था और खराब ही होता जा रहा था, कुछ टाइम का गैप लेके वही रिश्ता और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया। तो ये है लेट गो की ताकत, ये है मैनिफेस्टेशन की ताकत। आप भी इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार लेट गो करने की कोशिश तो कीजिए, ठानिए तो सही और वहां से निकलिए तो सही, फिर देखिए कि यूनिवर्स आपके लिए क्या करता है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।